ये हमारी एक रवायती डिश आप आजकल डिश पे केबल पे देखते होंगे, कटवा गोश्त। ये हम अपनी एक शादी की तकरीब में ऑथेंटिक रेसिपी के साथ बना रहे हैं, जिसमें तकरीबन 6 से 8 किलो गोश्त डाल रहा है और साथ प्याज, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। दीज आर द ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स जो इसमें डाल रहे हैं। और ओरिजिनल रेसिपी है विदाउट ऑयल, विदाउट एनी गरम मसाला, विदाउट एनी सीजनिंग। ये अपने ओरिजिनल से बनेगा। इट टेक 2 to 3 आवर्स मिनिमम। और ये सिर्फ इसमें पानी ऐड ऑन होगा। अभी मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ अपेरेंटली, ये आप देखें। ये प्याज और धनिया जो है ना, इसको आपने मिक्स कर लेना ग्राइंड करके या दौरी में कूट के। और ये आपने उसमें डालना है कटवे में, जो मैंने आपको पहले दिखाए थे जो तैयार हो रहे हैं। और ये देखें, ये देसी लाल मिर्च है जिसको पानी के साथ ग्राइंड कर लिया गया है। इसमें कुछ नहीं और डाला गया। ये पेस्ट जो है दैट विल बी यूज्ड इन दैट कटवा। ये वाली ऑथेंटिक ग्राइंडेड पेस्ट है। इसमें कोई मिलावट, कोई और चीज़ नहीं है। ये खुद मर्च खरीद के और उसको पिसाई की जाती है। यही इसका टेस्ट निकालता है, कलर निकालता है। चल हो कर ठीक है। ये अब आपको जो मैंने बताया था, जो प्याज ग्राइंड हुए हुए और साथ खुश्क धनिया है, इसको अब ये डाला जा रहा है फाइनल। इसके बाद इसको फिर मज़ीद काम नहीं होगा। इसको इसी तरह बनाइए और काम में ये बनेगा। दिस इज द फाइनल इंग्रेडिएंट जो इसमें डाला जाता है। ये देखें, अब ये मिर्च जो है ना इसमें डाली जा रही है। ये मिर्च की पेस्ट जो मैंने आपको दिखाई थी, मिर्च की, लाल मिर्च की। इट्स नॉट वेरी स्पाइसी। ये थोड़ी सी स्वीट वाली है, स्वीट और वो दूसरी मिक्स दोनों। It will give it a good color plus good taste as well. ये अब इसमें प्याज डाले जा रहे हैं। गोश्त मसाले डालने के बाद टर्मरिक और हल्दी और मिर्च डालने के बाद अब सिर्फ प्याज डालेंगे। ये आप देखें, प्याज डले हुए, आग जल रही है नीचे, इट्स सिमरिंग। प्याज के बाद ये प्याज इसी में इसकी सारी जो है ग्रेवी वगैरह बनेगी और बाद में इसकी 2-2.5 घंटे तकरीबन भुनाई चलती रहेगी। इस तरह ईंटों की हमने एक बनाते हैं इसका फायर प्लेस, जिसपे ये प्लेस होते हैं। इसमें ऊपर से अगर आपको नजर आ रहा हो तो सिर्फ गोश्त है और फैट है, जो एनिमल फैट ओरिजिनल हालत में है। कोई स्पाइस कुछ भी नहीं है, जस्ट रेड चिलीज, टर्मरिक, salt and onions. No garlic, no ginger, no whole spices, nothing. So it will cook for about 3 to 4 hours. और फिर उसके बाद इसको भुना जाएगा अच्छी तरह और उसी एनिमल फैट में ही ये तैयार होगा सारा। और ये एक लाइन जो हमारी तैयार हो चुकी है, इसकी मैं आपको लिख दिखाता हूँ। ये आप देखें, इसके ऊपर ये तरी भी आ गई है सालन की और सारा ये सिमर भी कर रहा है। हालांकि ये हाफ एन आवर से फिर तो पक चुका है, हाफ एन आवर का पक चुका है, लेकिन अभी भी सिमर कर रहा है। ये आपको हम दिखाते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। ये यू कैन सी द कंसिस्टेंसी और ये इसका टेक्सचर है। It's all without oil and anything. ये अपने फैट में बना हुआ। I hope आपको पसंद आएगा। थैंक यू। ये अब इसका जो है ना, आग इसकी बंद की जा रही है। आग को खत्म के मिट्टी डाल के
ये अपना जो क्ले पॉट का अपना हीट है उसी में बनेगा दम में। नीचे से जो एडिशनल हीट है वो इस तरह क्लोज कर दी जाती है सैंड या मड डाल के, और ये इसी तरह पड़े होंगे कवर होके फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स बिफोर वी स्टार्ट द लंच। थैंक यू।